हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने एक अनाउंस किया था रूफ टॉलर सोलर स्कीम की। इसके तहत अगर देखें 1000 करोड़ के आसपास के घरों पे के ऊपर सोलर प्लेट लगने वाली है। इसके चलते इस शहरों के अंदर जो है वो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहेगा। इसके चलते जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है वो हमें अच्छे खासे फोकस में आते हुए देखने मिले। इसके अंदर हमें अच्छा खासा रन देखने को मिला। इसी के चलते ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं ऐसे 5 शेयर है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो शेयर है मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत छोटे-छोटे स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा भी बहुत ही अच्छे से शेयर है जो जैसे कि अदानी पावर, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, केपीआई ग्रीन, वाई एनर्जी, ऐसे बहुत सारे जो शेयर है वो अच्छे-अच्छे शेयर है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो कुछ शेयर है वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉक है सोलर एनर्जी सिस्टम, जो सोलर पीवी मॉडल, सोलर पंप और सोलर इन्वर्टर बनाने का काम करती है। कंपनी की मार्केट कैप अगर देखें तो 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर देखें तो 1060 का है। स्टॉक पी 60 का है। इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 44 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 27.5 का है। आरओसी 4.41 का है। आरओई 0.21 का है। कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो 534 की है। करंट मार्केट प्राइस 1060 का है। कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही सस्ती मिल रही है। कंपनी की रिजर्व अगर देखें तो 790 करोड़ के रिजर्व है, जबकि डेट अगर देखें तो 618 करोड़ के डेट है। कंपनी के ऊपर हमें डेट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 277 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी करके रखी है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 56% की प्रमोटर होल्डिंग, जिसके अंदर से कोई भी शेयर प्लज नहीं किया है। डीआईएस ने एफआईएस के थोड़ा स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग देखें तो 43% का पब्लिक होल्डिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखें तो कंपनी जो बिजनेस है वो हमें अच्छा खासा जो है 250, 250, 350, 360 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले कुछ साल के अंदर 26 करोड़, 32 करोड़, अभी 7 करोड़, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, ये कुछ सेक्टर जो होते हैं ना, इसके अंदर कंपनी के मार्जिन और कंपनी के प्रॉफिट जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलता है। मतलब कभी 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, या मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कभी कभी अगर देखो तो कभी कंपनी जो बिजनेस है वो 200 करोड़ का हो जाएगा, अचानक से कंपनी का बिजनेस 400 करोड़ का हो जाएगा, वापस से कंपनी का करोड़ जो 250 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। तो ऐसी जो फ्लक्चुएशन है ना, ये कुछ सेक्टर के अंदर होती है, जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर और रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ऐसे जो होते हैं। कभी कभी कंपनी अचानक से लॉस में चलती है और कभी कभी अचानक से 500 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है वो ये दो सेक्टर के अंदर में होती है। तो ऐसा ही कुछ बिजनेस है। फिर भी इस शेयर के जो चार्ट आप देखोगे तो चार्ट जो है वो हमेशा अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। अभी के जो शॉर्ट टर्म के अंदर 1-2 साल से अगर देखोगे तो वो हमें जो अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का अगर शेयर में पैटर्न अगर देखें तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी जो प्रमोटर्स है उसके अंदर हमें अच्छी खासी जो होल्डिंग करके रखी है। एफआईजी इसके अंदर पहले से भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 43.60% का जो पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगली कंपनी है जीआईपीसीएल, जो गुजरात स्टेट में अच्छा खासा अपना बिजनेस ग्रो करती है। उसके पास अगर देखें तो कंपनी का जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, गुजरात अल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसकी प्रमोटर है इनडायरेक्टली। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है लगभग। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 190 के आसपास का है। स्टॉक पी देखें तो 15 का, इंडस्ट्री पी देखें तो 26 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 27 का है। आरओसी देखें तो 8 का है और आरओई देखें तो 6 का है। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 211 का है। मतलब कंपनी वैल्यूएशन सबसे बहुत ही सस्ती यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कंपनी रिजर्व की बात करें तो 3000 करोड़ के रिजर्व है। जबकि डेट अगर देखें तो 600 करोड़ के डेट है। मतलब कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 120 करोड़ के करके रखे है। प्रमोटर होल्डिंग 55% के है और डीआईएस के पास 6% के है और एफआईएस के पास अगर देखें तो वो 4% के आसपास की होल्डिंग्स है और पब्लिक होल्डिंग देखें तो 27% की है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम, कभी कभी कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा है और कभी कभी बिजनेस, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही कम। यहाँ पर देखिए कंपनी बिजनेस बहुत ज़्यादा, अचानक से कम, अचानक से ज़्यादा। फिर यहाँ पर सेम, अचानक से बढ़ गया, अचानक से कम हो गया। ऐसे जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। 27 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 28 करोड़ का प्रॉफिट और बीच में 65% का प्रॉफिट और यहाँ पर 27 करोड़ का प्रॉफिट। जो फ्लक्चुएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के इन्वेस्टर की बात करें तो इसके अंदर हम देख सकते हो जो प्रमोटर है उनका जो स्टेक है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। और एफआईएस का जो स्टेक है वो भी हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। डीएस का जो स्टेक है वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मली कम होते हुए देखने को मिला है। और गवर्नमेंट के स्टेक जो है वो हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। गुजरात गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब इसके अंदर बाइंग करके रखी है। पब्लिक की होल्डिंग देखे तो ये हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो हमें अच्छे लग रहे हैं। बाकी पहले वाली कंपनी से इसके जो
फंडामेंटल से वो हमें बेहतर देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी दोस्तों सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्री लिमिटेड, जो SGIL के नाम पर लिस्टेड है NSE पर। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 485 करोड़ की कंपनी है, मतलब बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 340 पे है, स्टॉक पी देखें तो 41 का है, इंडस्ट्री पी 30 का है, बुक वैल्यू 29 का है, ROC 12.5 का है, ROA 2.20 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 का है। कंपनी के ऊपर डेट अगर देखें तो 77 करोड़ के डेट है, और रिजर्व अगर देखें तो 26 करोड़ के रिजर्व है। जब कंपनी के प्रमोटर के पास 74% का स्टेक है, DIS के पास 0.76% का स्टेक है, एफआईएस के पास 3.23% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग देखें तो 22 का है। मतलब जो कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद भी एफआई इसके अंदर इन्वेस्टेड है। दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो मेन विंड पावर और सोलर पावर के जो विंड पावर के अंदर जो कास्टिंग और लार्जेस्ट इक्विपमेंट होते हैं वो कंपनी बनाने का काम करती है। अगर आपको ये सारी कंपनियों के चलते अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों कि इस शेयर के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको डिटेल वीडियो लाके अपने बिजनेस और बाकी टेक्निकल चार्ट भी, टेक्निकल व्यू भी आपको उस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। दोस्तों कंपनी का बिजनेस सेम फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल रहा है, कभी 67 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ का बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर लॉस फिर प्रॉफिट हमें कंपनी आ रही है। जो इन्वेस्टर है वो प्रमोटर जो है जो अपना स्टेक है वो पिछले कुछ क्वार्टर से कम करते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईएस जो है इसके अंदर अपना स्टेक है वो कम करते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ DIS भी इसके अंदर का स्टेक जो है वो हमें यहाँ पर कम करते देखने को मिला है। और इसी चलते अगर कंपनी के पब्लिक की इसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो और बात करें कंपनी जो फंडामेंटल है वो हमें अच्छे खासे देखने को मिले, कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक भी है। अगली कंपनी दोस्तों सुजलॉन एनर्जी, एक टर्न अराउंड स्टोरी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही सुर्खियों में चली आ रही है। कंपनी का मार्केट अगर देखें तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस देखें तो 44 का है, इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 44 का है, और स्टॉक पी देखें तो 182। एक पेनी स्टॉक रहेगा दोस्तों, पेनी स्टॉक के अंदर आपने उतना इन्वेस्ट करना है जितना आपको लॉस सहने की क्षमता हो, ऐसे इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 15 का है, और ROC अगर देखें तो 20 का है। कंपनी में देखें 700 करोड़ के रिजर्व से कंपनी डेट अगर देखें तो 146 करोड़ के डेट है, डेट रेशियो 0.04 है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रमोटर अगर देखें तो 13% के प्रमोटर होल्डिंग्स है। DIS होल्डिंग देखें तो 6% की DIS होल्डिंग है, एफआईएस होल्डिंग 17% की, पब्लिक होल्डिंग देखें 62% की पब्लिक होल्डिंग है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग किस प्रकार से बढ़ती हुई देखने को मिली है। कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। 3 क्वार्टर के अंदर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो 101 करोड़, 102 करोड़, 203 करोड़ में तीनों क्वार्टर के अंदर कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। उसके बाद इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर ने हमने ऊपर भी देख लिया, लेकिन फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते कि जो प्रमोटर होल्डिंग्स है इसके हमें अच्छी खासी सेलिंग करते देखने को मिला है। ये एफआईएस भी इसके अंदर हमें अच्छी खासी बाइंग करते देखने को मिला है। लेकिन DIS जो है वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर में अच्छी खासी सेलिंग करते देखने को मिला है। लेकिन पब्लिक होल्डिंग जो है वो पिछले क्वार्टर से, पिछले कुछ क्वार्टरों से लगातार इसके अंदर हमें जो है वो कम होते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी साइन यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस इनके बदौलत वो जो कंपनी है इसका कन्वेंशन अच्छा है, ये आगे फ्यूचर में वो और भी अच्छा ग्रो करेगी, वो है इरेडा। दोस्तों कंपनी का काम पता ही आपको, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है ऐसे कंपनीज को जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में अच्छा खासा ग्रो करने की, एक्सपांड करने का, अपना बिजनेस एक्सपांड करने का, डेवलपिंग करने का काम करती है। ऐसे कंपनी को यह कंपनी फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी मिड कैप है। करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 159 का है, जबकि कल के सेशन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसको लोअर सर्किट भी लगा था। टॉप पे देखें तो 49 का है, इंडस्ट्री पे देखें तो 24 का है, ROE 8 का है, ROC 15 का है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 93 का है। डेट अगर देखें तो कंपनी के ऊपर 40,000 करोड़ के डेट है, जबकि एक फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 74% की प्रमोटर होल्डिंग्स है, और DIS की बात करें तो वो 4% का इन्वॉल्वमेंट है, एफआईएस की बात करें 1.88% का इन्वॉल्वमेंट है, और पब्लिक होल्डिंग अगर देखें 14.8% का है। क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी जो बिजनेस है वो हमें अच्छा खासा ग्रो करते देखने को मिल रहा है। पहले 869 करोड़, फिर 1143 करोड़, 1177 करोड़, और 1253 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 200 करोड़, 290 करोड़, 280 करोड़, और 336 करोड़ कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों टोटल बात करें तो ये पांचों कंपनियां जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर मुझे ये 5 कंपनी में से अगर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर देने हो तो मैं 5वां नंबर दूंगा सुजलॉन एनर्जी को, क्योंकि ये कंपनी बड़ी तो है लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यू चल रहा है पेनी स्टॉक के चलते, मैं इसको 5वां नंबर देता हूँ। चौथे नंबर पर मेरी आएगी स्वेटलेट एनर्जी इंजीनियरिंग। तीसरे नंबर पर मैं सिनर्जी ग्रीन को रखूंगा। दूसरे नंबर पर मैं गुजरात इंडस्ट्रियल को रखूंगा, और फर्स्ट नंबर पर मैं इरेडा को रखूंगा, क्योंकि इरेडा का बिजनेस अच्छा है। उसके बाद गुजरात इंडस्ट्री का बिजनेस जो है वो अच्छा हमें देखने को मिलता है, और फिर सिनर्जी ग्रीन का बिजनेस जो है वो अच्छा देखने को मिलता है।
मेरे हिसाब से ये 1 से लेके 5 में ऐसे नंबर दूँगा, ये मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको नंबर दे सकते हो, आप इसके अंदर अच्छी तरह से इसको कंपनी को रेट कर सकते हो। दोस्तों, ये पाँचों कंपनी में से अगर आपको डिटेल में किसी कंपनी की एनालिसिस चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।